Hello everyone, this is day number 5 of my 150 days series. ये थी मेरे दिन की शुरुआत विद द स्माइल एंड द सेम स्माइल वाज ऑन द श्रीदीज फेस. मैंने बोला था ना एक दिन कि जो भी मैं करूँगी वो श्रीदी को रिफ्लेक्ट करेगा, श्रीदी उसको मतलब उसको रिफ्लेक्शन श्रीदी को मिलेगा. सी शी इज़ डूइंग सूर्य नमस्कार एंड शी वाज सो हैप्पी. फिर इसके बाद हम फ्रेशन अप हुए, श्रीदी डिड आवर ब्रश, मैं सब हम दोनों ब्रश करके आए और मैंने श्रीदी का रागी बनाना स्टार्ट करा एंड फॉर हर ब्रेकफास्ट. और ये रागी बना रही थी और साथ ही साथ मैं अपना जीरा अजवाइन वाला वाटर जो था वो उसको बॉईल कर रही थी. तो जैसे ये बॉईल हो जाएगा फिर मैं इसको सिप करके पी लूँगी. एंड देन आफ्टर हैविंग दिस वी डिड आवर वर्कआउट. ये देखो वर्कआउट का ग्लो. और ये थी मेरी ग्रो विद जो मुझे पूरा वर्कआउट सिखाती है, पूरा कराती है एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर हर. और वाइल आई वॉज डूइंग माई वर्कआउट ये श्रीदी खेल रही थी मेरी नेबर के साथ में. दिस वॉज द वर्कआउट दैट आई डू. ये मैंने स्पीड पे लगा तो दिया लेकिन ये इतना ईजी होता नहीं है वैसे करने के लिए. जान निकल जाती है जब आपका वर्कआउट ख़त्म होता है तो. और शक्ल तो अलग ही मतलब एकदम थकी हारी सी लगती है बट हाँ बहुत फ्रेश फील होता है. प्लस दैट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग टू डू दिस वर्कआउट. रीज़न बीइंग कि लगता है हाँ दिन भर में कुछ तो करा और प्लस स्टेप्स भी पूरे हो जाते हैं इसके साथ पे. ये खेल रही थी, अपने भी खिलौने फैला रही थी, अंदर बाहर करके खेल रही थी. फिर मैंने अपना गीज़र ऑन करा नहाने के लिए और गलती से वॉशरूम खुला रह गया. ये देखो मैडम को, देख रहे हो ये क्या मतलब करती है. इसको पानी से क्या अलग ही प्रेम है. मैं इसको बाहर लेकर के आई, इसको ग्रेप्स दिया खाने के लिए क्योंकि इसके ब्रेकफास्ट को हो गया था टाइम. और यहाँ पे समय हो रहा था कुछ 12 बजे के आसपास का. और अभी तक मैं कुछ भी नाश्ता नहीं करी थी, कुछ भी ना, मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग भी अपनी नहीं ब्रेक कर रही थी और कुछ भी नहीं खा पाई थी जस्ट बिकॉज ऑफ हर. मुझे डर है कि मुझे एसिडिटी ना हो जाए. फिर मैं नहा के आई और जल्दी से दिया लगाने लगी. और देखी कि हाँ कुछ तो हो रहा है. आई पीछे से. शी डजंट लेट मी बी अलोन एंड दैट्स so satisfying sometimes and so irritating also sometimes. So it depends on the mood. देखो अब ये इसको लग रहा है कि मम्मा मुझे दो, मैं आरती करूँगी, तुम कहाँ क्या कर रहे हो, तुमसे क्या हो पाएगा. देन आई गेव और फिर मैं भी अपना चुपचाप आरती करने लगी. फिर देखो देवी मैया अपना रूप दिखाते हुए. देन आई ब्रोक माई इंटरमिटेंट फास्टिंग विद सम डेट्स एंड आमंड्स एज यू कैन सी. और ये था मेरा ब्रंच. सो नीदर दिस वॉज ब्रेकफास्ट नॉर द लंच, सो वी कैन कॉल इट ब्रंच. सब्जी, सैलड एंड रोटी. फिर श्रीदी ने करा अपना नाई. दिस वॉज बाथिंग टाइम. फिर हमने एक नैप ली थी. अब नैप क्या रिकॉर्ड करती मैं. सो और जैसे ही फिर वो उठी फिर मैंने उसको तैयार करा. देखो कितनी सुंदर लग रही थी आज, ये कपड़े में बहुत प्यारी लगती है, फुल ट्रेडिशनल वाइब्स. और फिर ये हम दोनों ने गुआवा लिया था, मैंने कट करके रखा, उसके ऊपर काला नमक डाल के पूरे इलाहाबाद की याद दिला देता है, मज़ा आ जाती है. सो वी हैड दिस गुआवा. और श्रीदी के टिफ़िन के लिए मैंने डोसा बनाया था विद सम पीनट चटनी तो मतलब टिफ़िन का वीडियो तो नहीं लिया बट दिस वाज द डोसा दैट आई मेड. एंड इसको करके पैक और थोड़े से कुछ फ्रूट्स डाल के, वही गुआवा डाल के मैं इसको स्कूल छोड़ने गई. और इसका ये रोना देख करके ना, ये शक्ल से दिल में दर्द होता है, पेट में अलग सी जलन जैसी होती है इसको देख करके. बट या यू गॉट टू डू व्हाट यू गॉट टू डू. सो ठीक है, कोई बात नहीं. फिर ये देखो जैसे ही पलटती हूँ तो शांत हो जाती है, तो इस चीज़ का रिलीफ है दैट शी इज़ फाइन. और घर आकर के ये मैंने स्मूदी बनाई थी, एप्पल, बनाना, स्पिनच और थोड़ा सा दूध डाल करके क्योंकि चाय की तलब हो रही थी. सो फाइन या. Then I resumed my work. I started my work, not resumed my work. But घर का जो बैकग्राउंड में हालत थी, इतना गंदा था घर. फिर मेरे ब्लेसिंग जो है, मेरे पतिदेव घर आए और उन्होंने घर साफ़ करा. तो थोड़ा सा मेरे दिमाग को रिलीफ मिल रहा था कि हाँ चलो घर अब साफ़ है. देन दे प्लेड टुगेदर. और यहाँ पे श्रुति को समझा रहे थे कि मैं जा रहा हूँ बर्तन धुलने और तुम्हें कुछ काम होगा तो मुझे बुलाना डैडा करके. और जैसे उठ के थोड़ा सा हिले तो तुरंत कहती है डैडा. पूरा इतनी हंसी आ रही थी हमें. फिर दिस वॉज आवर डिनर, दाल रोटी एंड सेम सैलड. और ये सुबह मैंने ज़्यादा बनाया था जानबूझ के ताकि शाम को भी यूज़ हो जाए. एंड दैट वॉज द डे नंबर 5. दीज